नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल ऑफ स्कोप और स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसमें हमने देखा था लोकल, ग्लोबल एंड नॉन लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, पासिंग एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज पैरामीटर और आर्गुमेंट्स? व्हेन वी डिफाइन अ फंक्शन we have to pass some arguments or parameters in a function. ठीक है, these are specified after the function name. जैसे डिफाइन फंक्शन नेम देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर हमको पैरामीटर्स देने होते हैं। ठीक है, तो these are specified after the function name inside the parenthesis. Multiple parameters are separated by commas. हम कई सारे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं उसमें, और जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनको हमको किससे सेपरेट करना है? कॉमास की हेल्प से उसको क्या करना है? सेपरेट करना है। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज अ फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स। हियर इज ए फंक्शन, द नेम ऑफ फंक्शन इज सम एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2, x and y. When the function is called, we pass two values which is used inside the function to sum up the values and store in Z and return the result as Z. When we call particular function, we have to pass the number of parameters which are defined in the function definition. Okay, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमने जो फंक्शन को डिफाइन किया है उसके अंदर हमने कितने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स पास किए हैं। तो जब फंक्शन कॉल करेंगे उस टाइम भी हमको उतने ही पैरामीटर्स फंक्शन कॉल के अंदर देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन है सम, और उसमें हमने कितने आर्गुमेंट पास किए हैं? तो कौन कौन से हैं? x एंड y। ठीक है, नाउ z इक्वल्स टू x प्लस y। नाउ रिटर्न z। Now initially x, y equals to 4, 5. x की वैल्यू क्या है? 4 है, y की 5 है। नाउ हमने फंक्शन को कॉल किया है r इक्वल्स टू सम x, y। तो देखो इस फंक्शन में हमने क्या किया है? फंक्शन को कॉल किया है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5। तो सिमिलरली जैसे हमने इस फंक्शन को इन्वोक किया है सम फंक्शन को, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। इसको हम कहते हैं इन्वोकिंग फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पर दो टर्म लिखे हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। नाउ व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर एंड व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर? सो द पैरामीटर्स which are used in function definition are known as formal parameters. जो फंक्शन डेफिनेशन में हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। एंड द आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब हम जो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जरूरी नहीं कि आपने जैसे यहाँ पर x और y लिया है तो यहाँ पर भी आप x और y ले सकते हो। यहाँ पर a, b भी लग सकते थे, और यहाँ पर जब हम पास करते थे a, b तो उसका वैल्यू हमको ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम रन करके देखता हूँ, टाइप करने में टाइम लगा इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफाइन सम, ठीक है इसको हटा देते हैं। ठीक है, डिफाइन सम x, y z इक्वल्स टू x प्लस वाई। नाउ क्या रिटर्न कर रहे हैं हम? z रिटर्न कर रहे हैं। z में क्या होगा? द सम ऑफ x एंड y। ठीक है, नाउ ये हमारा फंक्शन यहीं तक है,
ये डिफाइन हो गया फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारा है x, y इक्वल टू 4, 5 और r इक्वल टू क्या लिखा हमने, सम x, y। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 4, y की 5 होगी, तो z इक्वल टू 4 + 5 9, और जो भी यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी 9, वो रिटर्न करके किस में स्टोर हो जाएगा, r में। नाउ प्रिंट r, तो r की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, ठीक है 9 हो गई। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक्स वाई की जगह हम a, b भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या देंगे अब a, b। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। द एक्चुअल पैरामीटर्स नेम एंड फॉर्मल पैरामीटर्स नेम में भी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कुछ यहाँ पर नोट्स लगा दिखाया है कि नाउ फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, कई बार पूछ लेता है 1 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। सो फंक्शन प्रोटोटाइप इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन विद नेम, आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। जब हम फंक्शन का जो टॉप मोस्ट लाइन है, मेन लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। जो पहली वाली लाइन होती है उसी को हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। C++ में वहां पर हमको रिटर्न टाइप भी लिखना होता था कि जैसे यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू आपको ये रिटर्न करके देगी, इंटीजर वैल्यू देगी या फ्लोट वैल्यू देगी, क्योंकि जो भी वैल्यू रिटर्न करके देगा फंक्शन, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हमको C लैंग्वेज में डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। तो जो फंक्शन प्रोटोटाइप होता है वो क्या होता है, इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन विद नेम। हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शन का नाम क्या है, सम, है ना, और आर्गुमेंट्स क्या कर दिया हमने, x, y एंड रिटर्न टाइप की यहाँ पे जरूरत नहीं, C++ में है। नाउ a formal parameter, that is a parameter is the function definition and actual parameter that is used in function call। फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, जो हमारे फंक्शन डेफिनेशन में जब हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जो भी देखा था हमने, इसमें हमारा जो है फॉर्मल पैरामीटर x एंड y आर द फॉर्मल पैरामीटर एंड a एंड b आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। हम किस तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कई तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कई तरह के एक्चुअली में पैरामीटर्स होते हैं, है ना, फंक्शन आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। देखिए कौन कौन से होते हैं, जब कॉल करते हैं तो क्या चाहिए होता है। एक होता है हमारा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और पोजिशनल पैरामीटर्स। क्या होते हैं, आर्गुमेंट पास इज करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। जब भी हम फंक्शन को जब कॉल करें, ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में हमने फंक्शन डेफिनेशन में हमने क्या किया है, पैरामीटर्स को डिफाइन किया है, ठीक है, और जब फंक्शन को कॉल करें उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होने से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और अभी देखता हूँ यहाँ पर बना के, जैसे मैंने डिफाइन किया है एक फंक्शन किया, fun नाम दे देता हूँ इसका, और फंक्शन को हमने दे दिया a, b, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा फन नाम का। अब हमने कर दिया है कि c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b कर दिया, ठीक है। नाउ ये प्रिंट कर देते हैं, हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, प्रिंट c, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने। अब जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मान लो क्या नाम फंक्शन का हमारा fun, और अभी हमारी जिस ऑर्डर में देंगे, जैसे हमने 2 दिया तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते 4,2 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो हमको इस ऑर्डर का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा रिजल्ट जैसा हम चाह रहे वैसा नहीं आएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको पोजीशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स का क्या करेगा, नेम मैच करेगा। आप चाहे जिस ऑर्डर पे हम दे दें इनको, वो जो भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स से उसका नाम को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर उसी नेम मैच करेगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई प्रोग्राम है, जैसे डिफाइन एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड, ठीक है। और इसमें मैं एक्स, यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यू भी प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं fun, ठीक है, और मैंने y इक्वल्स टू 3 रख दिया और x इक्वल्स टू कितना दे रहा हूँ मैं, 2 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑर्डर है हमारा फंक्शन डेफिनेशन में x कॉमा वाई, और यहाँ पर क्या ऑर्डर है, y कॉमा x, ठीक है। अगर मैं इस तरह से दूंगा तो देखो क्या होता है, देखिए x इज 2 y इज 3, x इज 2, x की वैल्यू 2 ही थी, y की वैल्यू 3 है। यानी कि हमारा जो जिस ऑर्डर में हमने दिया उससे कोई लेना देना नहीं है। इसने क्या किया है कि एग्जैक्टली एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम के अकॉर्डिंग टू देयर नेम उसने वैल्यूज को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, अगर इसकी जगह दूसरा होता है, अगर मैं यहाँ क्या देता 3,2, अगर मैं यहाँ पर x, y लिखता 3,2 देता, x और y मैंने हटा दिया है, तो देखो क्या आउटपुट आता है, x इज 3, y इज 2, क्योंकि ये फर्स्ट आर्गुमेंट, ये पहला वाला हमारा पैरामीटर्स कॉलिंग हो गया है, ठीक है। ये पहला वाला हो गया हमारा ना, इस ऑर्डर में देंगे उसी ऑर्डर में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, है ना। ये रिक्वायर आर्गुमेंट था पहला वाला, इस ऑर्डर में हम एक्चुअल पैरामीटर देंगे, फॉर्मल पैरामीटर उसी ऑर्डर में उसको क्या कर लेगा, एक्सेस करेगा या कॉपी कर लेगा उसकी वैल्यूज। नाउ थर्ड वन है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, that assumes a default value if a value is not provided to a argument। अगर किसी आर्गुमेंट को हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को ले लेगा जो हमने क्या दिया है फंक्शन डेफिनेशन में, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड की है। देखो इसको एग्जांपल डिफॉल्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया है मैंने, डिफाइन सम x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, नाउ z इक्वल्स टू x प्लस वाई रिटर्न z। एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन किया है सम नाम से, जो क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है और रिस्टोर कर रहा है z में, और हम z को रिटर्न कर रहे हैं। सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। नाउ फर्स्ट हमने इस फंक्शन को कॉल किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट इज 7 because we have not passed any argument while calling the function। इस फंक्शन को हमने जब कॉल किया है तो हमने क्या, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो पास नहीं किया तो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा वो। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज 4। ओके, नाउ इन सेकंड केस, in second case the value of x is 4। now value of x that is actual argument or actual parameter, the value is 4। so what will be the result, the result is 4 plus 4 8। okay, इस टाइम क्या ये करेगा, ये जब हमने यहाँ x की वैल्यू इसको 4 दे दी तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये 3 नहीं लेगा, क्या लेगा, x की वैल्यू 4 लेगा और y की भी 4 लेगा, y की बाय डिफॉल्ट, क्योंकि y की वैल्यू हमने पास नहीं की है हमने, तो ये बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 प्लस 4 क्या कर देगा, 8 कर देगा। नाउ सी इन नेक्स्ट, y इक्वल्स टू क्या दिया हमने 45,
ओके, और हम प्रिंट कर रहे हैं इसको, तो क्या करेगा, अब क्या आएगा रिजल्ट, y की वैल्यू लेगा ये 45 और x की वैल्यू 3, है ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू पास नहीं की है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 3 प्लस 45 48, और हमने सिंपली 10 पास कर दिया मान लो इसमें, तो इसका भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ तो x y इस तरह से उसने डिफाइन किया है, अगर x y नहीं दे, सिंपली पहला आर्गुमेंट पास कर दिया है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, y ये लेफ्ट टू राइट चलता है और y हमारा 4 ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और y की वैल्यू 4, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 14। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, देखिए इसमें हमने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया इसलिए x3 एंड y is 4, आउटपुट इज 7। इन सेकंड आर्गुमेंट कॉलिंग x इक्वल्स टू 4, बाय डिफॉल्ट y is 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। नाउ इन थर्ड केस x is 3 and y is 45, 3 plus 45 48, and last case x is 10 and y is 4, so output is 14। okay, now next is वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक्चुअली में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है, पास मल्टीपल वैल्यूज विद सिंगल आर्गुमेंट नेम। हमने अगर हम एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में अगर हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया है और उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज लेना चाहते हैं इससे एक्चुअल पैरामीटर से, तो उसके लिए हमको कौन सा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ किया इसने, ये वाला एक फंक्शन डिफाइन किया सम, लेकिन इसको एस्ट्रिक्ट मार्क से हमको लेना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली में क्या है, C++ में वो पॉइंटर जैसे काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने, वेरिएबल का नाम दिया है आर्गुमेंट का वेर टपल। ठीक है, उसको हमने एक जे एस्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा, एज ए पॉइंटर उसको यूज किया है, और एक वेरिएबल लिया लोकल वेरिएबल s इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ फॉर लूप लगा दिया फॉर वेर इन वेर टपल s इक्वल्स टू s प्लस इंटीजर ऑफ वेर, जो भी इसमें वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू को 1 by 1 वो रीड करेगा और लास्ट में क्या करेगा, s को रिटर्न कर देगा। तो देखो फंक्शन कॉल किया हमने, तो क्या क्या वैल्यू दी है हमने, इसकी वैल्यू एक बार 70 होगी, एक बार क्या होगी 60 होगी, एक बार 50 होगी। यहाँ पर वेरिएबल हमने एक ही दिया है, और यहाँ पर जब आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं और कह सकते हैं जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं सब फंक्शन को, तो यहाँ पर हमने कितने आर्गुमेंट दिए, 3। ठीक है, तो वेर टपल की एक वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम क्या होगी 70, तो उसके बाद 60, उसके बाद 50, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 70, 60 और 50। तो 1 by 1 रीड करेगा यहाँ से, वेर की वैल्यू सबसे पहले 70 होगी, तो एस हमारा क्या है 0, 0 प्लस 70 तो 70। नेक्स्ट टाइम कितनी होगी 60, तो 60 प्लस 70 क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 130 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम वेर की वैल्यू क्या होगी 50, तो 50 प्लस कितना हुआ था पहले 130, तो 180 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 और उसको रिटर्न कर देगा। सिमिलरली इसमें 4 प्लस 5 9 आ जाएगा। तो इस तरह का जो आर्गुमेंट होते हैं उनको कहते हैं हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, इसे ये रन किया मैंने यहाँ पर सेम प्रोग्राम है जैसे मैंने 1 2 3 4 5 दिया, तो क्या करेगा ये जो वेयर टपल है, क्या तो इसको नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, एक्स कर दो इसको तो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, वी आर इन एक्स। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 55 आ गया, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया 55 हो गया। सिमिलरली 4 5 6 दिया था, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, इसका कितना आ गया आउटपुट हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो गया है। नाउ नेक्स्ट और है, एक और है हमारा लैम्डा, पाइथन लैम्डा। A lambda function is a small acronym function which can take any number of arguments but can only have one expression।
ये बहुत मीन्स एक ही एक्सप्रेशन होता है इसमें, और जो भी लेमडा के अंदर हम डिफाइन करेंगे उसको कैलकुलेट करके वो किसमें स्टोर कर देगा, हमारा जो भी वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया इसने x इक्वल्स टू लेमडा a कोमा b, तो यहाँ पर कितने आर्गुमेंट दिए हमने, 2 आर्गुमेंट दिए, और उनको क्या करना है वो इधर डिफाइन करेंगे। यहाँ कौन से आर्गुमेंट देंगे, वो यहाँ इधर आएंगे, और कोलन के बाद क्या काम करना है वो कोलन के बाद आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है। नाउ फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, फंक्शन का नाम क्या हमारा x है, x 5,6 देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। देखो ठीक है ना। जैसे मान लो मैं लेमडा यहाँ पर इसको चेंज हो तो देख ही लिया आपने, a कोमा b कोमा c ऐसे दे देता हूँ, और इसको काम देता हूँ मैं, क्या करना है, सम करना है। तो a प्लस b प्लस c, ठीक है, करके दे देगा। अब यहाँ पर हम 3 उसको प्रिंट यहाँ पर कर, यही प्रिंट कर दिया मैंने, और यहाँ पर एक और दे दिया मैंने 4, ठीक है। फंक्शन कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तो ये लेमडा हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स इन अ फंक्शन पढ़ा है। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नोट्स वगैरह बनाना शुरू करो बच्चों, फिर कल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जब भी होगी, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू फंक्शन। धन्यवाद।